सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स में आज आपका दिल से स्वागत है। वैसे तो हमेशा ही दिल से स्वागत करती हूँ आपका। और आज मैं बहुत ही एक प्यारा प्लांट लाई हूँ आपसे मिलवाने, एरिका पाम। ये कॉमन प्लांट है, ये कोई बहुत अनकॉमन नहीं है। ये हर घर में हर जगह देखने को मिलता है, चाहे मॉल में चले जाएं या कहीं बड़े शोरूम्स में या ऑफिस में, हर जगह ये प्यारा और अनोखा सा जो हमारे पास ये एरिका पाम है ये दिखता ही है। और इसको स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने घर में हम फ्री की चीज़ से हम इसको हरा भरा रख सकते हैं। वो कैसे? चलिए आज आपको बताते हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहना साथियों। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है, और हाँ, हाइप ज़रूर देना। तो चलिए आज एरिका पाम के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो ये जो एरिका पाम है फ्रेंड्स, देख रहे हैं, सर्दियाँ चल रही हैं और ये जनवरी का टाइम है। और सर्दियों में डोरमेंसी में जाता है हल्का सा और सूख भी जाता है। तो किस तरह से इसको हमने हरा भरा रखना है, जो सूखा सूखी टहनियाँ हैं उसको हमने काटनी है, प्रूनिंग करनी है। ये देखिए, अब यहाँ पर नया भी एक ट्विग निकल रही है, नई ब्रांच निकल रही है। इट मीन्स कि ये डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। और सूखे पत्ते हमने इसके ख़त्म करने हैं, स्पेंट फ्लावर्स को हमने हटा देना है। और इसकी कुछ ना एक अलग से छाल सी निकलती है। तो यहाँ भी एक देखिए नया सा ट्विग, नई ब्रांच निकल रही है। तो एक हल्की सी इसकी तनों पर एक सूख जाती है, उसको भी हटाना है। तो हमारे घर में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ इस्तेमाल होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। पहले हम अरिका पाम के बारे में बात करते हैं। आपने नारियल यानी कोकोनट तो देखा ही होगा। ये जो नारियल है कोस्टल एरियाज़, मतलब समुद्र किनारे होता है, जहाँ पर समुद्र का पानी इसको सॉल्टी होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। और उसमें सॉल्ट की मात्रा होती है, नमक की मात्रा होती है। और अरिका पाम जो है ये नारियल का ही एक एक्सटेंडेड प्लांट है। और दोस्तों, इसके जो पत्ते हैं, नारियल के पत्तों में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये पत्ते और इनके नारियल के पत्तों को आप देखें, ये कई बार एक समान लगते हैं वो, लेकिन बिग प्लांट है। और वो बहुत बिग ट्री है और ये बिग प्लांट है। मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं इसकी। तो हमारे घर में ये ऑक्सीजन का काम करता है। नारियल की फैमिली से है ये पौधा, नारियल की फैमिली से तो है ही है, लेकिन इसकी फैमिली के होने की वजह से थोड़ा सा इसको वाटर जो है वो ध्यान से देना चाहिए, पानी इसकी वाटरिंग ध्यान से करनी चाहिए। यहाँ भी ये देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी रखी हुई है, मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। 10 या 12 इंच के प्लांटर में इसको हम लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके फॉइलेज देखिए, इसके लीव्स की फॉइलेज के कारण ही ये बहुत, ये देखिए ये स्पेंट लीव हटा देनी है। तो इसकी फॉइलेज के कारण ही ये हमारे मन को बहुत मानसिक एक सुकून देता है। जैसे ही हम इसको देखते हैं, एक अलग से एक मानसिक सुकून दिमाग में आ जाता है। तो हमें अब इसको बचाना भी है, और इसको बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं रखना होता। बहुत ज़्यादा धूप में रखें तो इसके जो ब्राउन हो जाती हैं टिप्स, लीव्स की टिप्स बहुत ब्राउन हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें, और ये देखिए आज मुझे ये क्या मिल गया प्लांट के ऊपर, बीटल। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये बीटल। मुझे वैसे भी बीटल्स बहुत ही पसंद हैं, और मैं इसको पिक्चराइज़ किए बिना नहीं रह पाई। मैं आपके लिए ये लाई हूँ, एक बड़ा प्यारा सा एक्सपीरियंस है। मैंने इसके ऊपर बीटल देखा, ये धीरे धीरे चल रहा था, थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि मैंने लीफ पकड़ ली थी, इसकी जो पत्ती है वो मैंने पकड़ ली। और कभी कभी ये तेज़ तेज़ चलता था, कभी धीरे धीरे। मैंने भी धीरे से इसको छोड़ा कहीं नीचे ना गिर जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। इसके फर्टिलाइज़र में हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करना होता है इसको। इसको साल में 2 बार अगर हम वर्मी कंपोस्ट 6-6 महीने के गैप में दे दें, वो भी ऊपरी मिट्टी निकाल के, और उसके बाद उस वर्मी कंपोस्ट को हमने ढकना भी है उसी मिट्टी से, जो मिट्टी हमने निकाली है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आखिर में मेरे साथ बने रहना, जो मैं फ्री वाली बता रही हूँ वो आप देख के हैरान रह जाएंगे। और ये मेरे पास क्रिसमस ट्री भी है, बहुत प्यारा क्रिसमस ट्री है। और इसके फॉइलेज देखिए, इसके फॉइलेज भी बहुत ही प्यारे हैं। और ये जो हमारे पास एरिका पाम है, दोबारा इसके पास आते हैं। ये एयर प्योरीफायर है, ऑक्सीजन
खूब अच्छी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इंडोर प्लांट है। अगर हम अंदर रखते हैं तो हमारे घर के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूटेड एयर है, उसको भी ये साफ़ करता है और हमें ऑक्सीजन देता है। जैसे ही घर की एंट्रेंस पे हम ये रखते हैं और जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हमारा मन बहुत ही खुश हो जाता है कि हाँ, ये हमारे एक प्लांट फैमिली का मेंबर है। तो इस तरह से वर्मी कंपोस्ट जब हम इसको देते हैं तो इसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मिट्टी से ढक देना चाहिए और उसके बाद हल्का सा पानी दे दीजिए। तो इसके जो स्टेम्स निकलते हैं और फिर उसके बाद लीव्स निकलते हैं, इसको एक हरा भरा जंगल की लुक देते हैं। तो इसीलिए अरिका पाम बहुत ही अच्छा एक प्लांट है और इसका जो अगर हम प्लांट को कोई ताकत दे रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको 15 दिनों में दिख जाएगा। और इसमें ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। लो बजटिंग प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार अगर आप ले लेंगे तो ये प्लांटर में एक जंगल सा बना देगा अपना ही, क्योंकि ये अपने आप ही नीचे से इसकी प्लांट्स निकलते रहते हैं और ऊपर तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्रांचेस नई नई आती रहती हैं। मेरे पास भी तो ये जो प्लांटर्स हैं इसके बहुत ही अच्छे, इसके देखिए नीचे से काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। फॉइलेज तो है ही अच्छी इसकी, लेकिन इसके जो नीचे स्टेम्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी घनी हो गई हैं। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें इस प्लांट को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। मार्केट में ये 300 या 350 का लेके आते हैं, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है, वो फिर मैं कभी बताऊंगी। लेकिन अभी हम इसके बारे में ही देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये वाला प्लांट है अरिका पाम, इसकी क्या यूटिलाइजेशन है। यूटिलाइजेशन बस यही है कि हमें इसको पीला नहीं पड़ने देना है और ये हमारे जो हमारा गार्डन है उसका एक मेन अट्रैक्शन होता है। और इसको हमने अगर आपने अरिका पाम को जंगल की तरह बनाना है तो इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं देना पड़ता, गर्मियों में भी नहीं देना पड़ता। और अगर इसको हम इंडोर लगाते हैं तो इंडोर में तो ब्राइट लाइट में इसको रखना ज़रूरी है। और अगर आप बिल्कुल अंधेरे में रख देंगे तो अंधेरे में नहीं, इसको ब्राइट लाइट में रखें, जिससे कि इसकी जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो सही तरीके से चलता रहे। तो इस तरह से वेल ड्रेन्ड मिट्टी भी इसकी बहुत ही अच्छी तरह से बनाई जा सकती है और पॉट के साइज़ के हिसाब से। और 10 से 12 इंच का पॉट होना बहुत ज़रूरी है इसका, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा चाहे हो सकता है। और जब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं तो उसमें हम गार्डन सॉइल तो लेनी है, साथ में वर्मी कंपोस्ट और सैंड और इसके अलावा नीम खली और फंगिसाइड जो हमारे पास अगर नहीं है फंगिसाइड का कोई पाउडर तो आप हल्दी मिला सकते हैं। और इस पौधे को पूरी तरह से शेड में रखना है। और जब बहुत गर्मियाँ होती हैं तो ये एकदम से झुलसने का इसका डर रहता है। और इसके अलावा इसमें सर्दियों में भी इसको बहुत ज़्यादा, वैसे तो धूप आजकल निकल ही नहीं रही है, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा अंधेरे में नहीं रखना है। सर्दियों में इसको पर्याप्त धूप 1-2 घंटे की तो चाहिए ही चाहिए। और केले के छिलके की खाद इसके लिए बहुत अच्छी होती है और केले के छिलके आप बारीक बारीक काट कर इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जिस मकसद से मैं आज आपको एक लिक्विड खाद बताने वाली हूँ, वो लिक्विड खाद चमत्कारी खाद है और फ्री में आप इस लिक्विड खाद को घर में बना सकते हैं। एक ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो हमें घर में फ्री मिलता है। तो आइए देखते हैं वो क्या है। वो है ये पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट यानी सेंधा नमक। सेंधा नमक का ये एक टुकड़ा मैंने लिया है और थोड़ा सा मैंने इसको पीस लिया है। तो इसको दरदरा सा बना दिया और इसको देखिए कितनी हमने चम्मच से लेना है, बिल्कुल ज़रा सी क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कोकोनट नारियल के पेड़ का एक एक्सटेंशन फॉर्म है। तो ये बिल्कुल ज़रा सा हमने लेना है और ये हमने 100-200 ग्राम हमने पानी लेना है और उसमें हमने ये मिला देना है और फिर ये पानी हमने प्लांट में डालना है। और फिर ये देखना अपने इस पानी का कमाल कि इतना हरा भरा होगा, कहीं से भी इसमें पीलापन नहीं आएगा आपके पौधे में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है फ्री का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप इसको घर पे बनाइए
और बस 1 गिलास को अगर आप 2 गिलास में ही डाइल्यूट कर देंगे तो भी बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आप सबको हैप्पी गार्डनिंग टू यू। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू।